जय हिंद दोस्तों। कल्पना कीजिए उस मां की जिसने अपने बेटे के कमरे की लाइट रात 3 बजे तक जलती देखी होगी। उस पिता की जिसने अपनी जरूरतें छोड़कर कोचिंग की फीस भरी होगी। और उस बच्चे की जिसने दोस्तों से दूरी मनाई, मोबाइल छोड़ा, त्योहार छोड़े, सिर्फ एक सपना देखने के लिए कि डॉक्टर बनना है। लेकिन अब उसी सपने पर लगा है सबसे बड़ा दाग। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 अब सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर उठता सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। 3 मई 2026 देश के 22,79,000 से ज्यादा छात्र परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। लगभग 551 शहर, 5400 से ज्यादा सेंटर और हर चेहरे पर उम्मीद, हर आंखों में भविष्य। लेकिन परीक्षा खत्म होने के कुछ घंटों बाद ही सोशल मीडिया पर विस्फोट हो गया। कहीं दावा हुआ कि पेपर पहले से ही वायरल था और कहीं कहा गया कि व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल भेज दिए गए। और फिर जो खबर आई उसने पूरे देश को हिला करके रख दिया। एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला ले लिया। अब सोचिए, जिस बच्चे ने एक एक नंबर के लिए साल भर खून पसीने बहाए होंगे, उसे अचानक कहा गया कि फिर से परीक्षा दो। क्या यह सिर्फ एक एग्जाम रद्द हुआ है या 22 लाख सपनों का भरोसा टूटा है? सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के नासिक से पेपर लीक की कड़ियां जुड़ने लगी और जांच एजेंसियां हरकत में आ गई। कहा जा रहा है कि पेपर लीक का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था। बिहार, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, हर जगह हलचल मच गई। दिल्ली के शास्त्री भवन के बाहर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। पोस्टरों पर लिखा था कि हमारा भविष्य वापस करो। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उन बच्चों की आंखों में था जो कैमरे के सामने रो पड़े। एक छात्रा की आवाज आज पूरे देश का दर्द बन चुकी है। उसने कहा, हमने फोन छोड़ दिया, दोस्त छोड़ दिए, नींद छोड़ दी और आप कह रहे हो कि एग्जाम रद्द हो गया। आखिर हमारी गलती क्या थी? राजस्थान के कोटा में जहां हर साल लाखों बच्चे डॉक्टर बनने का सपना लेकर पहुंचते हैं, आज वहां उम्मीद से ज्यादा डर और निराशा दिखाई दे रही है। कई छात्र कह रहे हैं कि गलती माफिया की थी, सजा हमें क्यों मिली? और अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक तूफान भी खड़ा कर दिया है समूचे भारत में। राहुल गांधी केंद्र सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कह रहे हैं कि अब नीट परीक्षा नहीं, नीलामी बन गई है। और उन्होंने दावा किया कि परीक्षा से 42 घंटे पहले व्हाट्सएप पर पेपर बेचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 22 लाख बच्चों की मेहनत एक रात में बाजार में बेच दी गई। सचिन पायलट ने कहा कि बार बार पेपर लीक होना सिस्टम की गंभीर नाकामी है। वहीं अरविंद केजरीवाल भी पीछे कैसे रहते हैं? उन्होंने भी सवाल उठाया कि आखिर हर बार मेहनत करने वाले बच्चों का भविष्य ही दांव पर क्यों लगता है? और जब मीडिया ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछे तो कैमरे पर वो चलते रहे, सवाल उठते रहे, लेकिन जवाब साफ नहीं मिला। दोस्तों, ये सिर्फ एक पेपर लीक की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां मेहनत करने वाला बच्चा डरता है और पैसे वाले माफिया हंसते हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 10 सालों में देश भर में 89 बार पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। 48 बार परीक्षाएं दोबारा करानी पड़ी हैं। अब सवाल यह है कि आखिर देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं बार बार असुरक्षित कैसे हो जाती हैं? कौन है वो लोग जो करोड़ों सपनों की कीमत तय करते हैं? क्यों हर बार ईमानदार छात्रों का भविष्य कुचल दिया जाता है? क्योंकि सच ये है कि जब पेपर बिकता है तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं टूटती, एक गरीब पिता की उम्मीद टूटती है, एक मां की दुआ टूटती है और उस बच्चे का आत्मविश्वास टूटता है जो पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है।
आज देश भर के छात्र सिर्फ दोबारा परीक्षा नहीं मांग रहे, वो जवाब मांग रहे हैं, वो इंसाफ मांग रहे हैं। और शायद पहली बार पूरे देश की युवा पीढ़ी एक साथ ये सवाल पूछ रही है कि अगर मेहनत ही हार जाएगी तो सपने देखने का क्या ही फायदा। नीट 2026 अब सिर्फ एक एग्जाम का विवाद नहीं रह गया है, बल्कि भारत के शिक्षा सिस्टम की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। क्योंकि जब सवालों से ज्यादा पेपर बिकने लगे तो एग्जाम कैंसिल नहीं होता, पूरे सिस्टम पर भरोसा खत्म हो जाता है। और अब 22 लाख छात्र सिर्फ एक जवाब चाहते हैं कि आखिर उनके भविष्य का जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, यह सच है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में चूक तो हुई है, और मैं ये बार बार इस बात को डिस्कस करता रहता हूं जब छात्रों से, जब बच्चों से, जब उनकी परीक्षाएं रद्द होती हैं। वो बोलते हैं कि ये हर साल हर बार होता है, और हर बार ये शिक्षा माफिया और सिस्टम में घुसे हुए लोग मिल करके हमारे भविष्य, हमारे सपने को तोड़ देते हैं। क्या उनके लिए कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जो नजीर साबित हो, जो एक बार कानून में संशोधन हो, ऐसा कड़ा कानून उनके लिए लाया जाए कि एक बार अगर वो गलती करें, इस टाइप की हरकत करें, तो उनको ऐसी सजा मिले कि दोबारा उनकी साथ पूछते भी ऐसी हरकत करने की हिमाकत कभी ना करें। आप सोचिए और बहुत गंभीरता से सोचिएगा कि कानून में संशोधन होना चाहिए या नहीं। कमेंट बॉक्स खुला है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और ढेर सारा प्यार मेरे चैनल को देते रहिए। जय हिंद दोस्तों।